सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का चैप्टर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांग लिन फाइनली मूली-आई के साथ डीमन जेंडर के इस कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुँच जाता है, जहां पर कि 100 से भी ज़्यादा डीमन जेंडर्स मौजूद थे। और यहां पर जो सेकंड बैटल होता है वो वांग लिन का एक डीमन जेंडर से होता है, जो कि आधे साथ ही वांगन को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए उससे कहने लगता है कि बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम पीछे हट सकती हो। जिस पे वांगन उसके मुंह के ऊपर कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि तुम मेरे बैच के नहीं हो। लेकिन यहाँ पर वांगन की वार्निंग को वो नहीं मानता और हम देखते हैं कि यह डीमन जनरल जिसका नाम एओडी है, वांगन इसे बुरी तरीके से मार के हरा देता है। इवन कि यहाँ का जो अनाउंसर होता है उसे भी बीच में आना पड़ता है, लेकिन इस बंदे के मरेडियंस तक को डिस्ट्रॉय करके वांगन इसे अधमरी हालत में छोड़ देता है और फिर उस अनाउंसर से कहता है कि आपको नहीं लग रहा कि आप यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हैं। जिस पर उस अनाउंसर की बोलती बंद हो जाती है और वांग लिन के यहाँ पे पावर को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर वांगन को हल्के में ले रहे थे सभी के होश उड़ जाते हैं और अब सभी की निगाहें वांगन पे ही टिकट जाती है। और अब आगे हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ मौजूद सभी डीमन जनरल्स को देखते हैं, जिनमें से जो टॉप के डीमन जनरल्स थे उन सभी की निगाहें इस वक्त तो वांगलिन पर टिक जाती है। और उन सभी की नज़रों में वांगलिन की इज्जत भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि पहले राउंड को सिंगल हैंडली एक फॉरेनर ने इतनी आसानी से क्लियर कर लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इनमें से एक डीमन जनरल था जिसने की स्लॉट और आर्ट को मास्टर किया था और जिसका नाम और इसका नाम योसन है, जो कि वांगन को देखकर कहता है कि अच्छा, मतलब कि मूली-आई के पास बहुत ही तगड़ा वाला बैकअप है। और इस वक्त तक ज़्यादातर डीमन जनरल्स को मूली-आई से जलन हो रही थी कि उसके पास इतना पावरफुल बंदा है। यहाँ पर हम सिक्स्थ ब्रदर यानी कि चटाओ को भी देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि उसका सेवंथ ब्रदर यानी कि वांगलिन पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। इसी दौरान जो सबसे ज़्यादा खुश था वह यहाँ पर मूली-आई ही था और बंदे के चेहरे में अलग ही खुशी नज़र आ रही थी, क्योंकि फिलहाल तो बैटल वह कर नहीं सकता, लेकिन वांग निया उसके लिए सारे काम को आसान कर रहा था। जिसके बाद उसकी नज़र उस अनाउंसर पर जाती है और वो अपने मन में कहता है कि एक बार मैं वाइस कमांडर एंड चीफ बन जाऊँ, फिर मैं इसको सबक सिखाऊंगा। अब यहाँ पर यह डीमन जनरल एओडी हार चुका था, तो अब इसका जो स्पोर्ट है उसकी बारी थी, लेकिन वह वांगलिन के पावर को देखते साथ ही पहले ही कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ, जिस वजह से वांगलिन सेकंड राउंड में पहुंच जाता है। इसी दौरान हम इंपीरियल पवेलियन के अंदर एप्रा के स्वॉर्ड को देखते हैं, जहां पर उसमें हलचल होने लगती है, क्योंकि वांगलिन ने अभी जो अटैक किया था उसमें उसने अपनी ओरा का भी यूज़ किया था, जिस वजह से यहाँ पर एप्रा के स्वॉर्ड ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और अब वो पूरी तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह इंसान अब तक बचा कैसे है। लेकिन यहाँ पर डीमन एप्रा ने उसे मना करके रखा था, इसी वजह से वो यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने नहीं आता, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह स्वॉर्ड एक लड़की का फॉर्म ले लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और वो अपने आप से कहने लगती है कि डीमन जनरल ने मुझे मेरे फिजिकल फॉर्म में जाने से मना किया है, लेकिन मैं तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, तो मैं ऐसे तो जा ही सकती हूँ, और अब बस वहाँ पर जाकर मुझे वो इंसान मिल जाए, जिसके बाद मैं उसे डिवोर्स कर जाऊँगी। इसी के साथ अब यहाँ पर जैसे ही वह हॉल से बाहर आती है तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 कमांडर इन चीफ मौजूद थे, जो कि उसे देखकर स्माइल करते हैं। इसी दौरान वांगन को भी एक हलचल महसूस होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि तभी उस स्वॉर्ड में कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि शलग्यू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो वांगन को बताता है कि मास्टर, मुझे बाहर आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही कमाल की सुंदर स्वॉर्ड स्पिरिट मौजूद है। वहाँ उसकी लोकेशन पूछता है, जिस पर शुभ बताता है कि आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि एक शॉर्ट स्पिरिट है जिसके पास एक ट्रिक है जिसके जरिए से वो हर किसी को नज़र नहीं आ सकती, और यह सेम ट्रिक मेरे पास भी है, जिस वजह से मुझे हर कोई नहीं देख सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उसे बाहर निकालता है और वो सीधा उस लड़की की तरफ दौड़ता है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट उसे देखते साथ दूर भागने लगती है, लेकिन शू लेके उसे कहने लगता है कि यार, मुझसे दूर मत भागो, तुम भी स्वॉर्ड स्पिरिट, मैं भी स्वॉर्ड स्पिरिट, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शो लोग भी अब इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन अभी भी लोगों के बैटल देख रहा था और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और जिस दिन वांगलिन का बैटल नहीं होता उस दिन वांगलिन नदी किनारे जाकर उस जेड म्यूजिक को सुनता है। और यहाँ पर यह जो शूली क्यों है, ये हर रोज वांगलिन से बाहर आने का जिद करता है, क्योंकि उसे उस लड़की के पास से जाना था, जिस वजह से यह बार बार वांगन से रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर यह सारी बातें सुनकर वांगन को भी गुस्सा आता है कि यार, मैंने इसको अपना सेलेस्टल फ्रॉड दिया, उसका स्वॉर्ड स्पिरिट बनाया, और इसे देखो, जब देखो तब बस लड़कियों के पीछे भागता रहता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि शूलिग्यू के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वांगन फाइनली उसे बाहर निकालता है, साथ ही अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को, और हम देखते हैं कि जैसे ही शूलिग्यू बाहर आता है तो वो सीधा उसी पवेलियन की तरफ दौड़ने लगता है जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम उस लड़की को देखा था। कि तभी यहाँ पर वांगन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से शूग समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके अगले ही पल हम वांगेन को देखते हैं जहाँ पर वो शूलिग्यू का जो भी कनेक्शन था सेलेस्टियल स्वॉर्ड से वो उसे पूरी तरीके से काट देता है, जो देखकर शूलिग्यू भी हैरान था कि यार यह सच में मुझे मारने वाला है क्या। और फिर वो वांगन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितने लोगों को मारा लेकिन तुम हमेशा रूथलेस ही रहोगे, खुद तो रूथलेस हो, यह मुझे भी अपने साथ बना दिया। यह कहते साथ ही वो यहाँ से तेजी से दौड़ने लगता है और कहता है कि मैं लौट के कभी भी वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा। यहाँ पर वांगन नोटिस करता है कि शूलिग्यू की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इवन कि यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स का भी वो यूज़ कर रहा था जिस वजह से वो वांगन के लगाए गए रेस्ट्रिक्शन को भी तोड़ देता है, जो देखकर वांगन समझ जाता है कि शूलिग्यू बहुत कुछ सीख चुका है लेकिन उसने वांगन से छुपाया है। अब यहाँ पर शूग अपने मन में सोचता है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ वक्त बाद यहाँ इस कंट्री में वापस आऊँगा और फिर उस लड़की को लेकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। यहाँ पर ये कैदस आती है, वो दौड़ने लगता है लेकिन तभी इसके होश उड़ जाते हैं जब वांगन अगले ही पल इसके सामने आके अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पर वांगन ने भले ही शूलिग के साथ जो स्वॉर्ड कनेक्शन था उसे तोड़ दिया था, लेकिन शूलिग वांगलिन के साथ बहुत पुराने वक्त से है, इस वजह से इनके बीच का जो कनेक्शन है वांगन उसे तो नहीं तोड़ सकता ना। अब यहाँ पर हम शूगो को देखते हैं जहाँ पर वो वांगलिन को देखते साथ ही कांपना शुरू कर देता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि अरे मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे गलती हो गई। कि तभी वांगलिन के बैग में कुछ हरकत होती है और हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की स्मोक के साथ हाफ ब्लेड बाहर आता है और शूलिग्यू को पकड़ते हुए यहाँ से दूर जाने लगता है, जो देखते साथ ही वांगन समझ जाता है कि यह लिटिल ब्लैक यानी कि हाफ ब्लेड का जो स्वॉर्ड स्प्लिट है उसी ने शूलिग्यू को ही यह सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाए होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस को बनाने लगता है, जिनमें से एक रिस्ट्रिक्शन शूलिग्यू के अंदर लगा हुआ था, जिस वजह से अचानक से शूलिग्यू की बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है और वह अपने आप वांगलिन की तरफ खींचा चला जाता है। और फिर वांगलिन इससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं तुम्हें उस लड़की के पास जाने से क्यों रोक रहा हूँ। जिस पर शूगो यहाँ पर रोते धोते हुए कहने लगता है कि मास्टर मैं जानता हूँ आप इसलिए मुझे रोकना चाहते हो क्योंकि आपको वो लड़की पसंद है। ऐसा ही होता है मेरे साथ कि लोग मेरी बीवियाँ चुरा लेते हैं। जो सुनकर वांगन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो? क्या मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ? ज़रा सोचो, अगर तुम ऐसे ही खुलेआम यहाँ वहाँ घूमते रहते तो अगर डीमन एम्परर को पता चल जाता तो वह तुम्हारे साथ क्या करते? और डीमन एम्परर छोड़ो, अगर किसी और को तुम्हारे बारे में पता चल जाता, किसी पावरफुल कल्टीवेटर को, तो तब वो तुम्हारा क्या करता? जिस पर शूलिग्यू कोई जवाब नहीं देता और अगले ही पल वांगलिन अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का यूज़ करते हुए हाफ ब्लेड को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर उसे अपने बॉडी के अंदर डाल देता है और कहता है कि मैं इसे रिफाइन करके रहूँगा। जिसके बाद वांगलिन फिलहाल के लिए जो शूलिग्यू है उसे माफ़ कर देता है और वह उसे अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड दे देता है, जो देखकर यहाँ पर जो हाफम ब्लेड था वो भी खुश हो जाता है कि चलो अब शूलिग भी सेफ है। इसी वजह से वो वांगन के अगेंस्ट रजिस्ट करना भी छोड़ देता है। जिसके बाद वांगलिन वापस से मूलिहाई से जाके मिलता है। यहाँ पर वांगलिन को देखकर मूलिहाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो नेक्स्ट बैटल के लिए वांगलिन से कहता है कि ब्रदर वांग, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट बैटल के बाद यहाँ पर जितने भी डीमन जनरल्स हैं उन सभी की नज़रों में आप आ चुके हो और अब ये सभी लोग आपको नेक्स्ट बैटल में ज़रूर चैलेंज करेंगे। जिस पर वांगन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन वांगवन अपने मन में अच्छे से जानता है कि यहाँ पर एक फॉरेनर के तौर पर इस डीमन जनरल के बैटल में फाइट करना कितना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि डीमन जनरल्स को तो हम मार नहीं सकते लेकिन फॉरेनर्स को ये लोग बेरहमी के साथ मार देते हैं। अब फिलहाल वांगन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगन वापस से उसे जिद म्यूजिक को सुनने के लिए नदी के किनारे पहुँच जाता है और तभी हम देखते हैं कि पास से वो नाव भी गुजर रही थी जिस पर एक यंग मैन भी मौजूद था जो कि वांगलिन को इशारा करता है और वांगलिन पहली बार उस बोट पे आता है। अब यहाँ पर ये जो लेडी थी इसे भी पता नहीं था कि इस वक्त इसके पीछे कोई मौजूद है और वो बिना कुछ सोचे समझे बस इधर को प्ले करती रहती है और ऐसे ही हम देखते हैं कि वक्त बीतता रहता है और ये लोग घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते
हैं और हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही उस बोट से उतर जाता है तो पीछे खड़ा बंदा कहने लगता है कि आप ज़्यादा म्यूजिक को सुनकर कुछ समझते हो, जिस पर वांग लिन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, ये बस मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। जो सुनकर यहाँ मौजूद ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा, तो लगता है कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। कि तभी जैसे ही वह लड़की इस बात को सुनती है तो वह बिल्कुल सहमसी जाती है और अचानक से उसके फोरहेड पे पसीना आने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वापस से पवेलियन की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पर डीमन जनरल के इस बैटल का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट राउंड में टोटल 100 डीमन जनरल्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से बस 48 डीमन जनरल्स ही बचे हैं। इसी के साथ वांग लिन जैसे ही पवेलियन में एंटर करता है तो यहाँ पर वो जो अनाउंसर था वो वांग लिन को देखकर एक बहुत ही कोल्ड सा लुक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि स्लॉटर आर्ट को इस वक्त कल्टीवेट कर रहा है, तो उससे अच्छा इस वक्त किलिंग इंटेंट को कौन समझ सकता है, और वो उसकी नज़रों को देखकर ही समझ आता है कि यहाँ पर वो वांग लिन को बस मारना चाहता है। लेकिन किसी रीजन के चलते इसका जो किलिंग इंटेंट है यह अभी उस लेवल तक नहीं है कि वांग लिन उसे एक खतरे के तौर पर समझे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन समझ जाता है कि सेकंड राउंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डीमन एम्परर के ऑर्डर पर जो सेकंड राउंड है उसमें इस बात के लिए कम्पीट किया जाएगा कि कौन यहाँ पर सबसे अच्छा वॉल ड्रम को प्ले कर सकता है। जो सुनकर यहाँ पे हम मोली को देखते हैं, जहाँ पर वो भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि यार डीमन वॉल ड्रम, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसी के साथ हमें इस ड्रम के बारे में बताया जाता है कि यह असल में एक होली ट्रेजर है और जिसे कि दूसरे नंबर का सबसे पावरफुल ट्रेजर माना जाता है। पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है ड्रैगन ली, और जब कोई बंदा वाइस कमांडर इन चीफ से कमांडर इन चीफ बनता है तो तब उसे इस ड्रम को बचाने का मौका मिलता है। इसी वजह से इसे बचाना इतना ज़्यादा टफ है। साथ ही हमें बताया जाता है कि आज तक बस जो हेवन कमांडर इन चीफ है उन्होंने ही आज तक इसे 15 बार बचाया है। साथ ही यहाँ पर वो अनाउंसर आगे बताने लगता है कि असल में इसे फर्स्ट डीमन एम्परर ने खुद बनाया है, जिसे कि एक एंशिएंट डीमन की खाल से बनाया गया था, और जो भी बंदा इसे एक बार भी नहीं बचा पाएगा उसकी बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड कर जाएगी। और अगर तुमने 3 बार तक इसे बचा लिया तो मतलब तुम ठीक ठाक स्ट्रांग हो, और अगर तुमने 6 बार तक इसे बचाया तो मतलब कि इसे बचाने वाला एक जीनियस है, और जिसके बाद ही तुम टॉप 10 में एंट्री कर सकते हो। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर रूल्स के बारे में और बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो डीमन जनरल और उसका जो हेल्पर होगा वो दोनों मिलकर इस वॉल ड्रम को बचा सकते हैं, और जितनी बार भी ये दोनों मिलकर इसे बचाएंगे वो सब कुछ काउंट होगा। इसी के साथ यहाँ पर अनाउंसर सबसे पहले डीमन जनरल यूसेन को मैदान में बुलाता है। यहाँ पर यूसेन मैदान में आता है और डीमन जनरल यूसेन को देखते साथ ही वो अनाउंसर अपने मन में अंदाजा लगाता है और उसके पावर के अकॉर्डिंग गैस करता है कि यह सिर्फ इसे 4 बार तक बचा पाएगा, और अगर इसने 5वीं बार ट्राई किया तो शायद इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाए और यह यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं दूसरी तरफ ल्यूसिस जो है वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर गैदर करता है और उसे पीक लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर जितने डीमन जनरल्स हैं वो सभी लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ यूसेन को यहाँ पे देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सबकी निगाहें यूसेन पर होती है तो एक वाइस कमांडर इन चीफ जुआ, जिसका कि वांग लिन के साथ मुकाबला भी हुआ था, वो बस वांग लिन को ही देखे जा रहा था और यहाँ पे वो गैस करने में लगा हुआ था कि आखिर वांग लिन इसे कितनी बार तक बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो येलो वाइस कमांडर इन चीफ है, जिसने कि यहाँ पे वाइस कमांडर जुआयान के साथ बैट लगाया था। वो यहाँ पर हंसता है और फिर जुआ से कहने लगता है कि भाई तुम तो अपनी शर्त हारने वाले हो, क्योंकि तुमने जिस पर बैट लगाया यानी कि उस बंदे जिसका नाम वांग लिन है वो तो हेल्प है ना, और वो अकेला भी है, क्योंकि बाकी सारे जो लोग हैं वो सभी लोग 2-2 बार करके बजाएंगे क्योंकि उनके साथ उनका हेल्प भी है। पर यहाँ पर ये तो अकेला है और यह बेचारा अकेले कितने ही पॉइंट्स को बना पाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो जुआ होता है वह कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि एंड में किसकी बात सही निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूसेन को देखते हैं, जिसने कि अपनी सारी पावर्स को गैदर कर लिया था। यहाँ पर यूसेन जैसे ही अपनी फुल पावर के साथ उस ड्रम को पीटना शुरू करता है और जैसे ही उसे टच करता है यहाँ पर उसे अपनी बॉडी में इंटेंस पेन भी फील होता है, और वो यहाँ पर अपने सोल डिवोरिंग स्लॉटर का फर्स्ट लेयर यूज करता है और ऐसे ही करते करते वो 3 बार इस ड्रम को बचा लेता है। लेकिन जब चौथी बारी आती है तो यहाँ पर उसने अपने 80% पावर का यूज तो कर लिया था, जिस वजह से अब इसकी हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि यह चौथी बार तक इसे बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर जो अनाउंसर होता है वह उससे कहने लगता है कि चलो अब अपने हेल्पर को बुलाओ। लेकिन यहाँ पर यूसेन कहता है कि मेरे पास मेरा कोई हेल्प नहीं है। इसी के साथ यह बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अनाउंसर वापस से वांग लिन की तरफ देखता है और उसे घूरने लगता है। लेकिन इस बार वो वांग लिन को नहीं बुलाता, बल्कि वो यहाँ पर डीमन जनरल मुफेई को बुलाता है। और 300 साल पहले हुए उस कंपटीशन में मुफेई फर्स्ट आया था। यहाँ पर हम अर्थ कमांडर इन चीफ को देखते हैं,
जहां पर वह मूफे की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि अगर इसने 6 बार तक इस ड्रम को बचा लिया तो मैं खुद इसे डीमन एम्परर के सामने रेकमेंड करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मूफे यहाँ पर अपने पावर्स को गैदर करते हुए सबसे पहले पलक झपकते ही 3 बार उस ड्रम को बचा देता है और ऐसे ही करते करते वो 6 बार तक इस ड्रम को बचा देता है, जिस वजह से पूरे एरिना में यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है और चारों तरफ सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल पूरा बैटल एरिना यहाँ पर जोश से भर जाता है और सभी लोग मूफी के चर्चे करने लगते हैं और सभी के जुबान पे बस इसी का नाम होता है, क्योंकि 6 बार तक ड्रम को बचा लेना यानी कि आप एक जीनियस हो, इस बात का सबूत है। लेकिन हम यहाँ पर मूफी को देखते हैं जो कि रुकना नहीं चाहता था और वो अगली बार अपनी पूरी पावर्स को गैदर करते हुए 7वीं बार भी उस ड्रम को बचा देता है। लेकिन इस बार इसे बजाने के बाद एक अलग ही और बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट वाली साउंड रिलीज होती है, जो देखते साथ ही मूफी का चेहरा भी अब उतरने लगता है और अब वो पीछे हटता है। साथ ही इसके बॉडी पर जो आर्मर लगा था वह भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन मूफी फिर भी 8वीं बार के लिए आगे बढ़ता है और हवा में जंप करके उस ड्रम को बचा देता है। लेकिन इस बार इसे बहुत खतरनाक बैकस्लैश झेलने पड़ते हैं कि जिससे इसकी बॉडी भी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी को भी यह चीज़ शो नहीं कराता और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि मूव बहुत दूर जाके गिरता है और वांग लिन भी इसे ही देखे जा रहा था और फिर अगले ही पल वहाँ उनको एहसास होता है कि मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मूफी खून की उल्टियाँ करने लगता है, लेकिन फिर वो पलक झपकते ही यहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसके चर्चे करते हैं। लेकिन वांग लिन अभी भी मूफी के बारे में सोचता है कि तभी उसे याद आता है कि हंग प्रजन में उसने एक काले बाल वाले बंदे को देखा था जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जितने भी कमांडर इन चीफ्स थे वो सभी लोग मूलिहाई की ही तारीफें कर रहे थे सिवाय एक बंदे के, और वो था हेवन कमांडर इन चीफ, जिससे कि यहाँ पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर इसे छोड़कर सभी लोग यह मान चुके थे कि अब तो यही वाइस कमांडर इन चीफ बनने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर हम उस येलो वाइस कमांडर इन चीफ को देखते हैं जो कि वापस से जुआ कमांडर इन चीफ से कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जिस पर तुमने शर्त लगाया है वो जीतेगा? जिस पर जुआ वाइस कमांडर इन चीफ कहता है कि देखो, मैं जानता हूं कि मूव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं जब उसकी उम्र में था शायद मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग कभी नहीं था और ना ही मैं कभी इमेजिन कर सकता हूं कि मैं उसकी एज में 8 बार तक इस ड्रम को बचा सकता हूं। और अगर इसे वापस से ड्रैगन लीग में जाने का मौका मिलता है तो ये हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के वापस आएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो अनाउंसर होता है वो मूफी के जो हेल्प है उसे बुलाता है, जिसके पीठ के पीछे एक तलवार था और जिससे तुम लोग समझ गए कि यह किस सेक्ट से बिलोंग करता है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यह बंदा आता है और वह यहाँ पर 3 बार तक बहुत ही आराम से बचा लेता है और चौथी बार के लिए यह कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे यह पता चल चुका है कि बेकार में कोशिश क्यों करना और अपनी जान को जोखिम में क्यों डालना है, जबकि मूफी ऑलरेडी 8 बार बजा चुका है और अब इसमें 3 बार बचा लिया है तो टोटल इनका 11 बार तक हो चुका है, और जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि मूफी रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। ऐसा दौरान हम यहाँ पर मोलीहाई को देखते हैं जहाँ पर उसका चेहरा उतर चुका था और वो निराशा के साथ वांग लिन की तरफ देखता है और मन में सोचने लगता है कि यार, लगता है कि हमारी किस्मत ने बस यहीं तक साथ देना था और अब हम लोग सेकंड राउंड में हारने वाले हैं, क्योंकि यार यह बेचारा अकेले कितने ही बार तक इसे बचा पाएगा। यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अभी भी मेडल एरिना की तरफ देखे जा रहा था कि तभी यहाँ पर हम सीकजाओ और चटाओ की तरफ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भी आपस में डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर सीकजाओ चटाओ से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम इसे कितनी बार तक बचा सकती हूँ? जिस पे चटाओ कहने लगता है कि अगर मैं बिल्कुल अपनी फिट कंडीशन में होता तो मैं बहुत आसानी के साथ 10 बार तक तो इसे बचा लेता, लेकिन अब जबकि मेरी कंडीशन थोड़ी वीक है तो मैं इसे 7 बार तक ही बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीकजाओ को भी मूव पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने इतना बड़ा बेंचमार्क ऑलरेडी सेट करके रख दिया है। इसी दौरान हम यहाँ पर उस अनाउंसर को देखते हैं जो कि वांग लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से वो वांगन को इशारा करते हुए और बहुत अजीब तरीके से उसे बुलाता है। वांगन यहाँ पर बैटल अलीना में आता है और उस अनाउंसर से कहता है कि आखिर तुम मुझे ये तुम कहकर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम वांग लिन है। जो सुनकर वो अनाउंसर कहता है कि अच्छा, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? जिस पर वांग लिन कहता है कि बोलो क्या करना है। यहाँ पर वांग लिन के कॉन्फिडेंट को देखकर वह जो अनाउंसर है वह कहने लगता है कि अगर तुमने 5 बार तक इस ड्रम को बचा लिया तो तुम शर्त जीत जाओगे और मैं खुद तुम्हें डीमन एम्परर के सामने रेकमेंड करूंगा, और अगर बाय एनी चांस वो मेरी रेकमेंडेशन को ठुकरा देते हैं तो एटलीस्ट तुम एक डीमन जनरल तो बन ही जाओगे, और अगर तुम शर्त हार जाते हो तो तुम एटलीस्ट इतना एक्सेप्ट कर लेना कि तुमने एक डीमन जनरल को इंजर्ड किया है और चुपचाप यहाँ से निकल जाना।
अब यहाँ पर उसकी यह बात सुनकर जो येलो कमांडर इन चीफ है वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह यहाँ पर जुआ वाइस कमांडर इन चीफ से कहने लगता है कि यार तुमने जिस पर दांव लगाया है ना लगता है कि आज उसका बहुत बुरा दिन है। जिस पर जुआ वाइस कमांडर इन चीफ कहने लगता है कि अब तुम देखना कि यहाँ पर यह जो अंश है वानगन इसे भी कैसे सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर हम वानगन को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और फिर उस बंदे से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे रेकमेंड मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारी रेकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो अनाउंसर कहने लगता है कि क्या इसका मतलब यह है कि तुम शर्त नहीं लगा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अभी से हार मान रहे हो। जिस पे वानगन कहता है कि नहीं मैं शर्त लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो बदले में मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। अब यहाँ पर यह सुनते साथ ही उस अनाउंसर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसता है और कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुमने 5 बार से ज़्यादा इस ड्रम को बचा लिया तो मैं तुम्हें अपना एक हाथ दे दूंगा और एक बोनस पार्ट अगर तुम इसे 10 बार तक बचा लेते हो तो मैं तुम्हें अपने दोनों हाथ दे दूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह अनाउंसर जो था यह मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वानगन को पता ही नहीं है कि यहाँ पर इस ड्रम को बचाने के बाद हमें एक बैकस्लैश भी हिट होता है और वानगन शायद 3 या 4 बार तक ही इसे बचा सकता है। यहाँ पर वानगन स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर शर्त लगी, जिसके बाद वानगन सीधा उससे ड्रम की तरफ बढ़ने लगता है और सभी लोग वानगन को ही देखे जा रहे थे। सो गाइस, अगर तुम इस वीडियो पर जल्द से जल्द 4 के लाइक्स और 400 कमेंट्स पूरे कर देते हो तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कल ही देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल